हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं। G41 और G42 इसका यूज हम कैसे करते हैं प्रोग्राम में। बेचन सिंह जी ने कमेंट किया था कि टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G41 और G42 का यूज हम कैसे करते हैं, रफ के टाइम पे करते हैं या फिर फिनिश के टाइम पे करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग समझ लेते हैं कि इसका हमारा साइज क्या है। ये है 65 डाया है, 5x45 का ये हमारा चेम्पर है, ये है 75। और यहाँ पे देखो आप 85 हमारा ये डाया है, यहाँ पे है 1x45, ये 1 mm का चेम्पर है यहाँ पे। और ये साइज देखो आप, ये अंदर में 25 mm का हमारा बोर है, 30 हमारा यहाँ पे डिग्री है। और 1x45 यहाँ पे 1 mm का चेम्पर है। ये लंबाई है 20 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई है 40 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ये है 55 mm, 55 mm। और ये लंबाई है 70 mm। तो हम इसमें जो मेन है वो जानेंगे G41 और G42 का यूज हम कैसे करते हैं। तो G42 का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम रफ कर लेंगे। हमारे पास में एक रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल में से इसको हम रफ रफ कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे लगाएंगे G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम रफ कैसे करेंगे। G0, मैं यहाँ पे हेडर नहीं लिख रहा हूँ, हेडर आप लिख लीजिएगा। G0X ये डाया है 85, तो 87.0 Z 2.0। टूल को हमने ये डाया से 2 mm ऊपर और फेस से 2 mm आगे खड़ा कर लिया। G71 U 1.0 R 1.0, G71 P30 Q 60 U 0.0 W 0.0 feet point 25 and 30 G01 X कितना है 65, X 65.0 Z 0.0 X 75.0 A 135.0। टूल हमारा 65 डाया पे आ गया। 75 mm हमारा ये है डाया है, और 5x45 5 mm का हमारा चेम्पर है। तो 10 mm हम 75 से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 65। X 65 पे टूल हमारा खड़ा हो गया। उसके बाद से ये आया 75 पे, 75 पे A 135.0, 45 डिग्री का हमारा चेम्पर है। Z माइनस में कितना होगा 55। देखो आप यहां से, ये यहां से लेके यहां तक Z माइनस 55.0 X। यहां पे देखो 85 हमारा ये डाया है, यहां पे हमारा 1 mm का चेम्पर है 1x45, तो 85 से हम 2 mm कम कर देंगे। X 83.0 एंड 60 G01। अब ये हमारा लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर एंड 60 G01 X 85.0 A 135.0। उसके बाद से इसके नीचे अब लिख देंगे G28 U 0.0। मान लो यहां पर लिख दिया गो X 100.0 Z 50.0। उसके नीचे आप लिख लो G28 U 0.0 W 0.0। तो जो मेरा मेन मतलब है उसको हम जानना चाहते हैं कि G42 का यूज हम कैसे करते हैं। तो G42 का यूज हम करते हैं, इसको सबसे पहले हम रफ कर लेंगे। हम यहाँ पे 2 टूल इस्तेमाल करेंगे, एक रफ के लिए और एक फाइनल के लिए। तो अगर आपके पास में 2-4 पीस है तो एक से आप रफ कर सकते हो और फाइनल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ज्यादा है, प्रोडक्शन में है, तो आप यहाँ पे 2 टूल का इस्तेमाल करो, एक रफिंग के लिए और एक फिनिशिंग के लिए। तो इसको मान लो हमने रफ कर लिया WNMG से, हमने इसको रफ किया WNMG से, हमने इसको रफ कर लिया। G71 कैन साइकिल का हमने इस्तेमाल किया। बस मैं मेन समझना चाहता हूं कि G42 और G41 का यूज हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका साइकिल में लिख दिया हूं कि G71 कैन साइकिल में इसको हम रफ करेंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं इसे मिटा रहा हूं।
मैंने इसको G71 कैन साइकिल से रफ कर लिया। G71 कैन साइकिल से रफ करने के बाद में अब इसको हम फिनिश कर रहे हैं। हम फिनिश करेंगे WNMG से। WNMG का मैं टूल लूंगा और इससे हम फिनिश करेंगे। G0X टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा? 67, ये है 65 डाया हमारा है, इससे दो में ऊपर X है, या फिर मैं यहां खड़ा करता हूं 70, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। गो X G0X 70.0 Z 2.0 G01 Z 0.0 फिर 0.25 G01 X माइनस 1.6 फिर 0.25। टूल हमारा 70 डाई पे आ गया और Z 2.0, उसके बाद से Z 0.0 लिया हमने, टूल हमारा यहाँ पे आ गया 70 डाई पे और इस फेस से टच हो गया। उसके बाद से हल्का इसको हम फेस करेंगे, फिनिश टूल से इसको हम हल्का फेस करेंगे। फेस करने के बाद से देखो G01 X माइनस 1.6 फेस किया और माइनस में लिखा हूं 1.6। 1.6 क्या है? हमारा टूल का इंसर्ट मान लो हमने लगाया है 0.8 का, तो 0.8 के हिसाब से हम उसको डबल करते हैं, डबल करके हम माइनस कर देते हैं। अगर आप माइनस नहीं करोगे कि जो आपका फेस होता है, मान लो ये आपका फेस है, तो जब टूल आपका यहाँ पे आएगा तो आप माइनस नहीं करोगे तो यहाँ पे हल्का पॉइंट छूटेगा, तो जितने का रेडियस होता है उसका डबल करके हम उसको माइनस कर देते हैं, तो ये रेडियस हमारा खत्म हो जाता है। G01 Z 2.0। अब जब यहाँ पे फिनिश कर लिया, यहां से हमने 2 mm आगे कर लिया। देखो मैं रैपिड में नहीं ले जा रहा हूं, गो G0 नहीं लिख रहा हूं मैं, G0 लिखूंगा तो एक स्पीड में जाएगा। आप इसका भी ध्यान रखो कि अगर 2 mm 4 mm को हमें पीछे करना हो तो इसे हम रैपिड में नहीं लेंगे, G0 में नहीं लेंगे, G01 में ही लेंगे। G01 Z 2.0 फीड 2.0, थोड़ा हम फीड इसको बढ़ा देंगे। अगर आप रैपिड में लोगे तो दूरी उसकी कम है, 2 mm है, 4 mm है, तो लीड स्क्रू पे इसका लोड पड़ता है, एक झटका पड़ता है स्पीड से। मान लो कोई चीज है, अगर आप मान लो यहां से हटा रहे हो तो एक स्पीड में हटाओगे, तो अगर लंबी दूरी हो तो ठीक है, मान लो 20 mm है, 25 mm है, 10 mm है, लेकिन अगर 2 mm है, 1 mm है, तो लीड स्क्रू पे लोड पड़ता है, तो जल्दी हमारा लीड स्क्रू खराब हो जाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान दो। अगर 1-2 mm में हटाना है आपको तो फीड आप तेज करके इसको हटा दो। Z 2.0 X, अब मैं लूंगा X 65.0 65.0। अब इसके नीचे लगाऊंगा मैं G01 G42 Z 0.0 फिर 0.25। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G42। 65 पे हमारा डाया टूल खड़ा है, 65 डाय पे हमारा टूल खड़ा है। अब मैं लगा दिया G01 G42 Z 0.0। जब यहाँ पे इस फेस पे टच होगा तो यहाँ पे हमारा G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लग गया। G01 X, X में कितना लिखूंगा 75, X 75.0, ये 135.0, ये 135.0 Z माइनस 55, Z माइनस 55.0। 85 पे हमारा 85 पे 1 गुणे 45 का 1 mm का हमारा चेम्पर है। X 83.0, X 85.0, ये 135.0, ये 135.0। अब यहां तक हमारा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पे G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का हमारा यूज हुआ है और हम यहां तक ले आए। अब यहां से मैं कैंसिल करूंगा G40, गो G40 X 100.0 Z 50.0। अगर आप यहां पे कैंसिल नहीं करोगे तो जब भी आप किसी दूसरे प्रोग्राम में इस टूल को चलाओगे तो वहां पर ये कंपनसेशन लगा रहेगा और पीस आपका वहां पे खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैंसिल करना जरूरी होता है। जो G40 होता है, G40 इसको हम कैंसिल करते हैं। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो जब भी हम कोई दूसरा पार्ट लगाएंगे तो ये कंपनसेशन उसमें लग जाएगा, तो वहां पे हमारा आपका पीस खराब हो जाएगा। अब यहां कर देंगे G28 G28 U 0.0 W 0.0,
G28, U 0.0, W 0.0। तो इस तरह से हम G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करते हैं। देखो X65, जैसे ही 65 ये हमारा डाया है, यहाँ पे Z 0.0 किया हमने, तो यहाँ पे कंपोजिशन लगा लिया G42, और उसके बाद से मैं सारा प्रोग्राम लिखते गया। जो लास्ट हमारा प्रोग्राम का लाइन है, देखो जब मैं ये लिख लिया X85.0, 135.0, उसके नीचे मैं गो G40, X 100.0, Z 50.0। अब यहां से जब ये टूल यहां तक आ गया, अब यहां से टूल हमारा यहां जा रहा है, ऐसे X 100.0, Z 50.0, Z 50.0, टूल हमारा यहां पे कैंसिल हो गया। देखो गो G40, X 100.0, Z 50.0। तो हम क्या करते हैं, G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगाने के लिए सबसे पहले हम ओडी को रफ कर लेते हैं। रफिंग करने के बाद में फिर इसे हम लगाते हैं। बेहतर होता है कि आप दो टूल का इस्तेमाल करो, एक रफ के लिए और फिनिश के लिए। तो रफ हम करेंगे G71 कैंट साइकिल से, और फिनिश करेंगे हम BNMG, मान लो हमने टूल लगाया है, वहां पे मैं G42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के इसको हम फिनिश करेंगे। अब हम जानते हैं आईडी में कि आईडी में हम रफ कैसे करेंगे और फिनिश कैसे करेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हम करेंगे आईडी में, रफ करेंगे और फिनिश करेंगे। G0 X टूल को मैं खड़ा पे कहां करूंगा, हमें आईडी में कंपोजिशन लगाना है, G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 mm का हम सबसे पहले ड्रिल कर लेंगे। जो 21 mm यहाँ लिखा हुआ है साइज, ये तो ये साइज है 21 mm। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 20 mm का ड्रिल कर लूंगा। ड्रिल कर लूंगा मैं 20 mm का। 20 mm का हम इसमें ड्रिल मार लेंगे। ड्रिल मारने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे मैं लगा रहा हूं साइकिल G71, G0 G0 X 20.0, Z 2.0। टूल को हम कहां पे खड़ा किए, X 20 mm का हमने इसमें ड्रिल मार लिया है। यहां से आर पार पूरा हमारा 20 mm का ड्रिल है। तो रफ करने के लिए हमने खड़ा किया टूल को X 20.0, Z 2.0, G71, U 1.0, R 1.0, G71 P। अब मैं यहां पे P जो सीक्वेंस नंबर है यहां पे मैं बदल रहा हूं, P50, Q60, U 0.0, W 0.0, फिर 0.25, N50, G01 X। टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा, 1 mm का हमारा चेम्पर है, ये है 25 डाया, तो 1 का हम डबल कर देंगे, 1 mm का डबल करेंगे हो जाएगा 2 mm। तो X 27.0, G01 X 27.0, टूल हमारा यहां पे आ गया। Z 0.0, Z 0.0, X 25.0, A 225.0। एंगल यहां पे बनेगा हमारा 225। मैं आपको अभी प्रोग्राम नहीं बता रहा हूं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, मैं बस बता रहा हूं कि इसमें हम G42 और G41 का यूज कैसे करते हैं। रफिंग करने के बाद में किस टाइम पे इसका हम यूज करते हैं। A 225.0, Z माइनस कितना है 40, Z माइनस 40.0 A। उसके बाद से हमारा ये एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 180, 10 90, 10 110, A 210, A 210.0, X 21.0। ये हमारा साइज था 21, इसमें हमने 20 mm का ड्रिल कर लिया। ये साइज बनेगा हमारा 21 mm, 21 mm। A 210.0, X 21.0। इसके आगे लगाएंगे हम सीक्वेंस नंबर N60, G01, क्योंकि ये हमारा लास्ट ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर ये होता है और सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर ये, तो फर्स्ट ब्लॉक ये है, सेकेंड ब्लॉक हमारा ये है, सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। उसके बाद से हम करेंगे गो G0 Z 20.0। जब भी हम कैंट साइकिल लगाते हैं तो जहां पे लगाते हैं वहीं पे टूल हमारा जाता है। सारा सब कुछ काम करने के बाद में, ये कटिंग करने के बाद में टूल जहां पे हम खड़ा किए रहेंगे उसी जगह पे जाता है।
तो थोड़ा इसे हम बाहर कर लिए, उसके बाद से यहाँ लिख देंगे हम G28 U 0.0 W 0.0। तो ये हम आईडी में इसको हम रफ कर लिया। आप ध्यान दो कि मैं आपको प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ इसका, मैं किसका हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, बस आपको मैं बता दिया हूँ कि स्कैन साइकिल का यूज करके हम इसको ओडी का रफिंग कैसे करते हैं और आईडी का रफिंग कैसे करते हैं। जो मेन है आपको बता रहा हूँ कि G41 और G42 का यूज हम करते कैसे हैं और कहाँ पे लगाते हैं। तो ये हमने रफ कर लिया। आप यहाँ पे देखो जो U की वैल्यू है U माइनस 0.5, U माइनस 0.5, 0.5 पे हमने इसको फिनिश के लिए माल दे दिया। जब ये साइज बनाएगा 25 तो ये पूरा पूरा 25 नहीं बनाएगा, 24.5 बनाएगा। देखो मैं U माइनस 5 पॉइंट यहाँ पे मैं माल छोड़ रहा हूँ फिनिश के लिए, तो ये 25 नहीं बनाएगा, 24.5 बनाएगा। तो जब मैं ये बनाया हूँ इस टाइम पे हमने देखो यहाँ पे U की जगह मैं लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जब आप ओडी पे इसे रफ करोगे तो U की जगह पे वहां पे लिख देना आप U.5, 0.5। आईडी के लिए हम 0.5 माइनस रखते हैं और ओडी के लिए 0.5 हम प्लस रखते हैं। तो जो मैं आपको बताया हूं कि ओडी में रफ करने के लिए उस जगह पे आप U 0.5 5 पॉइंट माइल रख लेना, U 0.5 5 पॉइंट मार रख लेना आप फिनिश के लिए। जब हमारा BNMG टूल चलेगा तो ये फिनिश करेगा। यहाँ पे लिखा हूं मैं U माइनस 0.05 5 पॉइंट हमारा माल मिलेगा फिनिश टूल के लिए। तो ये है हमारा आईडी का रफिंग का प्रोग्राम। G71 कैन साइकिल से इसको हमने रफ कर दिया। अब मैं बनाऊंगा इसका फिनिश G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको हम मिटा दिए। अब मैं लगाऊंगा इसमें G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। G0 X, X में कहां पे खड़ा करूंगा, 25 ये है और 1 mm का हमारा चेम्पर है, तो इससे हम 2 mm यहां पे खड़ा करेंगे टूल, 2 mm प्लस पे। G0 X 27.0 Z 2.0 टूल हमारा इस फेस से 2 mm आगे और 27 डाय पे खड़ा हो गया। अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। G01 G41 Z 0.0 फिर 0.25 X, X कितना है 25, X 25.0 A 225.0 फिर 0.1 फिर 0.1। यहाँ पे हमारा चेम्पर है तो थोड़ा इसको हम फिट कम दे देंगे ताकि यहाँ पे फिनिश आए। Z माइनस में कितना लूंगा 40, देखो यहां से लेके यहां तक है Z माइनस 40.0, Z माइनस 40.0 X कितना है 21, ये साइज है हमारा 21, 20 mm का हमने डील किया था इसमें, तो X 21.0 21.0 A 225 नहीं आ जाए आपका 30 9 दुनिया 18 180 और 30 210, A 210.0 फिर 0.25 Z माइनस 60.0 फिर 0.25। अब टूल हमारा यहां तक आ गया 60 से थोड़ा 1 mm हम फालतू ले लेते हैं 61, ताकि टूल हमारा पूरा पार हो जाए। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, गो G40 U माइनस 1.0 Z 2.0। अब मैं लगा रहा हूं यहां पे G42 का यूज कर रहा हूं, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल G40। आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे थोड़ा भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो मशीन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। कि जब टूल हमारे यहां पे आ गया, मान लो ये बोर किया है तो ये हमारा बोरिंग बार होता है और टूल हमारा इस तरह से होता है। तो जब आपका टूल यहाँ पे आ गया Z माइनस 61.0 तो इसको आप कैंसिल करो। तो कैंसिल करने के टाइम पे आपको इसी तरह से लिखना होगा, गो G40 U माइनस 1.0 Z 2.0। यहीं से 1 mm माइनस होके और ये Z 2 पर चला जाए, मतलब जब माइनस होगा तो 1 mm माइनस होगा और टेपर वैल्यू बना के जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे समझा दूं कि ये हमारा टूल है, हम इसको, ये हमारा बोरिंग बार है,
ये बोरिंग बार है, ये इसमें इंसर्ट लगा हुआ है। तो जब मैं इसको कर रहा हूं गो G40 U माइनस 1.0 Z2.0, तो इस फेज से 1 mm माइनस होगा ये, और Z20.0, तो जब माइनस होगा तो ये इस तरह से माइनस होते जाएगा, और Z2.0 मतलब यहां से ये स्टार्ट होगा माइनस में और माइनस होते हुए ये Z2 पर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से लिखना है। अगर आपने लिखने में मिस्टेक किया तो आपका मशीन एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर मान लो आपने गलती से लिख दिया U1.0, अगर आपने गलती से यहां लिख दिया U1.0 Z2.0, तो मशीन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये U आपका ऊपर की तरफ जाके तब Z जाएगा 2, मतलब ये U 1 mm ऊपर में उठ के फिर आपका जाएगा। तो अगर आप U नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिखो आप X, गो G40 X, ये है 21 तो 20.0 Z2.0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो U होता है इंक्रीमेंटल के लिए, U इंक्रीमेंटल के लिए, और W भी इंक्रीमेंटल के लिए। तो U का इस्तेमाल करते हैं हम X के लिए। जब हम X लिखते हैं, जो हमारे मान लो X है 75 85, तो U हम इस्तेमाल करते हैं X के लिए, और W का इस्तेमाल करते हैं हम Z के लिए। तो आप देख लो इसको कि आप इसको यूज कैसे करोगे। तो अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पे X की वैल्यू डालो, नहीं तो लिखने में थोड़ा अगर आपकी मिस्टेक हो जाएगा तो मशीन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी आपको मैं ये प्रोग्राम नहीं समझाया हूँ, हो सकता है कहीं प्रोग्राम में मिस्टेक हो गया हो लिखने में। मैं आपको बता रहा हूँ कि G41 और G42 का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद से आप लिख दो नीचे G28 U0.0 W0.0, मशीन हमारा होम हो गया। तो इस तरह से हम G41 और G42 का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ओडी पे हमें करना है तो इसको हम रफिंग करेंगे। G71 कैन साइकिल इसको हम रफ कर लेंगे। रफ करने के बाद में यहाँ पे लगाऊंगा मैं G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन। रफिंग के टाइम पे आप मान लो आपके पास में अगर मान लो कोई इस तरह से पार्ट है, अगर मान लो आपके पास में इस तरह से पार्ट है, ये गोली है और आगे हमारा ये साइज है, तो यहाँ पे आप G73 कैन साइकिल का यूज करोगे। तो G73 कैन साइकिल का यूज करने के बाद भी आप G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का लगा सकते हो। आप किसी से साइकिल से रफ करो, G73 से करो या G71 से करो, आपको G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन रफिंग करने के बाद में लगाना है। सेम उसी तरह से है आईडी में, जब आप रफ कर लोगे तो फिर उसके बाद से आप G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज करोगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।